साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कि ये जो वीडियो बन रहा है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, इस पर जो भी वीडियो बनाया जाता है वो आपके हित के लिए बनाया जाता है, आपको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि शायद ही कोई ऐसा आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो चाहे बिहार सरकार हो, झारखंड सरकार हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो या कोई सरकार हो, पूरे देश की यदि बात करें, पूरे राज्यों की बात करें अपना, तो सभी आयोग लेट लतीफ चल रहे हैं। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपको लगेगा कि ये वीडियो अच्छा लग रहा है या आपके लिए लाभदायक लग रहा है तो शायद आप कोशिश करेंगे कि 10 व्यक्ति को कम से कम शेयर करें। अब 100 का टारगेट नहीं है, 10 व्यक्ति का है। इसे आप जरूर सुनेंगे। ये आंदोलन वाला वीडियो नहीं है, एक सच्चाई को मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, उस पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं वो रेलवे हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, या एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी 10+2 हो, एमटीएस हो या कोई हो, सभी आयोग की हम संपूर्ण चर्चा आज करेंगे। सभी आयोग पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहेंगे। और आप चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आप पर उस पर चर्चा करेंगे। इसको बनाया गया है उसी लिए, समझाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। आपसे पूछा भी जाता है कि गोवा में विधानसभा की कुल कितना सीट है, तो 40 सीट है, यह आप जानते हैं। मणिपुर में 60 सीट है। ये हम क्यों बता रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि डायरेक्ट हम नहीं बोल सकते हैं जो बात बोलना चाहते हैं, इसको एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं और आप लोग समझिए। ऐसा वीडियो यूट्यूब पर ना बना है, शायद ना बनेगा मेरे अनुसार। आप जरूर देखिए और आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। गोवा में 40 सीट है, मणिपुर में 60 सीट है, पंजाब में 117 सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 सबसे अधिक विधानसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है, और लोकसभा का भी, राज्यसभा का, क्योंकि बड़ा राज्य है। उत्तराखंड में 70 सीट है। यहां 2 चरण में होगा, इसी तरीका से करके यहां 7 चरण में। सब आपको मालूम है, क्योंकि आपके लिए ये करंट है, इसलिए आप लोग रट चुके होंगे। इस पर हमको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश करके आप लोगों को हम बताएंगे। ऐसा क्यों ना किया जाए कि भारत में या जितना राज्य है, 28 राज्य, सभी राज्यों का जो एग्जाम का आयोग है, जैसे बिहार पर हम ही चर्चा कर रहे हैं, बिहार एसएससी है, बीपीएससी है, ये सारा सब एग्जाम है, सब आयोग है जो है, एग्जाम हम बोल दिए सभी इसके लिए आयोग जो है। आप किसी भी आयोग के बारे में सोचिए, वह क्यों ना केंद्र की आयोग हो या किसी भी स्टेट की आयोग हो, वह लेट है तो है, किसी कारण से, वह कोरोना हो या कोई कारण हो या जो भी कारण हो, लेट रहता है और है। लेकिन एक आयोग अपने देश में है जो आज तक ना कभी लेट हुआ है ना लेट होगा, तो क्यों ना उसी को एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मा दे दिया जाए। आपकी क्या राय है, आप थोड़ा सा बताइएगा मुझे। मैं उस आयोग की बात करता हूं, चुनाव आयोग। देखिए थोड़ा सा, ये कितना बड़ा जनसंख्या है, सभी को देख ले। केवल उत्तर प्रदेश ही देखा जाए तो बहुत बड़ा जनसंख्या है, सबसे आप जानते हैं कि इन 5 राज्यों की चुनाव मात्र 1 माह में समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च को काउंटिंग हो जाएगा, आप इस बात को जानते हैं। सॉरी 10 मार्च को काउंटिंग हो जाएगा, लेकिन 7 फरवरी से 7 मार्च तक टोटल समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे लिया हूं। 7 फरवरी को होगा पहला चरण, 14 फरवरी को दूसरा चरण, 20 फरवरी को तीसरा चरण, 23 फरवरी को चौथा चरण, और 27 फरवरी को 5वां चरण, और 3 मार्च को 6ठा चरण, और 7 मार्च को 7वां चरण होगा। और ये मतगणना जो होगा वह आपका 10 मार्च को होगा। एक बात बताइए, ये आयोग यानी चुनाव आयोग कितना फास्ट है, 1 माह में इतना बड़ा जनसंख्या का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। आप यदि वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लगे, आप तर्क समझ रहे हैं, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के फादर हैं, स्टूडेंट के शिक्षक हैं, या कुछ भी हैं, फिर भी आप मजदूर हैं या जो भी है, आप इस देश के निर्माण में यदि लग रहे हैं, इस देश के निर्माण चाहते हैं, विकास, बिहार का विकास चाहते हैं, अपने युवाओं का भविष्य चाहते हैं, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए इस बारीकी को। ये कितना अच्छा आयोग है। चुनाव आयोग को मैं बहुत अच्छा और सम्मान करता हूं, क्योंकि देखिए 1 माह में सब कुछ कर दिया जाता है। यहां भी जो भी वर्कर है, वर्कर बोलिए या चुनाव आयोग के अध्यक्ष या जो भी है, वो भी भारत से ही है, वो भी भारत के ही सपूत हैं, वो भी भारत में ही जन्म लिए हैं, लेकिन उनके कार्य करने की शैली देखिए कितना अच्छा है,
कितना तरीका से कार्य कर रहे हैं कि 7 फरवरी से लेकर 7 मार्च में इतना बड़ा जनसंख्या और 5 राज्यों का चुनाव समाप्त कर देंगे। लेकिन आप बताइए, ये जो आयोग बनाया गया है जिससे युवाओं का भविष्य निखारना है, जिनको युवाओं के लिए कुछ करना है, वह 10-10 साल में नहीं कुछ करते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इनको देखिए, ये लोग बहुत कम यहां पे लोग रहते हैं, बहुत सारा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि या तो इस तरीका से एक आयोग बनाया जाए संपूर्ण देश के लिए या अलग अलग राज्यों के लिए, कि जो अच्छा तरीका से वैकेंसी निकाले और 1 माह से 2 माह में उनका ज्वाइनिंग करा दे। जिस तरीका से इन लोगों का भी वैकेंसी ही है, क्योंकि गोवा में 40 सीट आपका निकल चुका है, विधायक का कोई चुनाव लड़ सकता है। एज होना चाहिए, जिस तरह हम लोग एग्जाम का फॉर्म डालते हैं एज होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार 25 साल है तो आप लड़ सकते हैं। अब देखिए, तो ये लोग वैकेंसी, ये भी आप आयोग ही है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक है, आयोग ही है। तो ये आयोग कितना बड़ा जनसंख्या को, कितना बड़ा सीट को मात्र 1 माह में कंप्लीट करके उनका काउंटिंग कर दिया। काउंटिंग का अर्थ हुआ फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया, उसके बाद ज्वाइनिंग तो हो ही जाता है, ज्वाइनिंग का अर्थ शपथ ग्रहण। तो हम लोग को भी ऐसा क्यों नहीं व्यवस्था देती है सरकार, ऐसा क्यों नहीं सुविधा दिया जाता है? वह बिहार सरकार का कोई आयोग हो, या झारखंड सरकार की कोई आयोग हो, या उत्तर प्रदेश सरकार की कोई आयोग हो, या गोवा सरकार की कोई आयोग हो, या किसी भी सरकार की कोई आयोग हो, पंजाब सरकार की हो, किसी भी सरकार की हो, या केंद्र गवर्नमेंट की रेलवे हो। आप बताइए, रेलवे ग्रुप डी, वो भी तो आयोग ही है, आयोग ही है, उनका बोर्ड है, बोर्ड का एग्जाम लिया जाता है कि एनटीपीसी का एग्जाम निकाला गया, ग्रुप डी का एग्जाम निकाला गया, क्लर्कियर का निकाला, सब कुछ टीसी का निकाला गया। आप सोचिए कि ये आयोग कितना एक्टिव है भारत में ही, भारत देश में ही, इसी देश के लोग हैं, यहीं पे जन्म उनका हुआ है, सब कुछ यहीं के है, यहीं के टैक्स से उनको भी वेतन मिलता है, हर चीज मिलता है, फिर भी ये कितना एक्टिव है कि इतना बड़ा नियुक्ति, इतनी बड़ी संख्या में सबका सही तरीका से, एक अच्छा तरीका से मात्र 1 माह में संपन्न करा के उनका फाइनल रिजल्ट का डेट भी घोषित कर दिया जाता है। यहां आप रेलवे को देख लीजिए, यहां एसएससी केंद्र गवर्नमेंट का देख लीजिए, यहां बिहार एसएससी देख लीजिए, सचिवालय का देख लीजिए। या क्यों ना चुनाव आयोग के जैसा ही कोई ऐसा आयोग बनाया जाए, या जो भी आयोग है उसमें अमूल चूक सुधार किया जाए, यानी कि 0 से लेकर, यानी कि साधारण जो वहां पे वर्कर हैं वहां से लेकर और सबसे ऊपरी अधिकारियों तक सुधार किया जाए, या इन लोगों के जैसा प्रशिक्षण दिया जाए। या ये कब संभव होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि सरकार को भी लगेगा कि हाँ ऐसा मांग हुए। और आपसे बता दें कि ये इतना बड़ा जनसंख्या को यदि 1 माह में करा सकते हैं, तो आपके एग्जाम को ये जरूर 2 माह में संपन्न कराकर फाइनल ज्वाइनिंग करा सकते हैं, चूंकि यदि ऐसा आयोग रहे तब। तो आप, मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि इस तरीका से अगर बिहार सरकार के द्वारा या अन्य राज्यों में यदि चुनाव आयोग के, जिस तरीका से चुनाव आयोग है उसी तरीका से कोई एक ऐसा आयोग बनाया जाए, इसी तरीका से आयोग बनाया जाए, या चुनाव आयोग को ही क्यों ना दे दिया जाए कि आप ही एग्जाम कराएं, आप बहुत संपन्न हैं, आप सब कुछ सही समय से करा देते हैं, सही तरीका से करा देते हैं, तो ये भी काम आप ही कराएं। उसी में जो वर्कर चाहिए या जो चीज बढ़ाने, संसाधन की व्यवस्था करनी हो वो सरकार कर दे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को मंशा ही नहीं है कि युवाओं को नौकरी दिया जाए, या युवाओं को, क्योंकि बिहार में आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं है, इसलिए जितने भी यहाँ पे यूथ हैं या जो भी आने वाले समय में यूथ होंगे, वो अधिकतर चाहते हैं कि सरकारी ही जॉब लगे, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक और एक मात्र ऑप्शन है सरकारी जॉब। इसलिए बिहार के छात्र अधिकतर सरकारी जॉब की तरफ जाते हैं, और सरकार की जो रवैया है वो बहुत ही घटिया रवैया है। यूं कहे कि सरकार को इस पर ध्यान ही नहीं है, एक दोनों आंख सरकार बंद कर चुकी है सरकारी जॉब के प्रति। ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदा कदा आंदोलन के द्वारा या बहुत सारा परिवर्तन के बाद छात्रों के द्वारा मांगा जाता है, तो कुछ वैकेंसी दे दिया जाता है, और वो भी दिया जाता है, उसमें भी बहुत सारा खामियां निकाली जाती है, वो भी पारदर्शिता तरीका से, या जिस तरीका से चुनाव आयोग कराते हैं उस तरीका से नहीं कराते हैं। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि इन बड़े बड़े अधिकारियों के पास और
जो आयोग है उनके पास जाए और वो लोग भी सोचे कि चुनाव आयोग की तरह वो लोग भी बने। और 7 साल 8 साल जो लगाते हैं, यहाँ 7 माह भी नहीं लगता है, 1 माह में कंप्लीट करके दे दिया जाता है कि लो बाबू ये आपका सर्टिफिकेट है, आप विधायक हैं। यानी इन लोग अभी तो मान लीजिए हम लोग जैसे देते हैं उसी तरीका से इनका भी कंडीशन है। ये लोग सब कुछ करते हैं, अपना तैयारी जो आप सेट लगा के करते हैं, ये लोग तैयारी क्या करते हैं, आम पब्लिक के बीच में जा जाके वोट मांगते हैं। इनका सेट तो वही है। तो आप भी जानते हैं अगर इस तरीके से चुनाव आयोग की तरह फास्ट अगर कोई आयोग काम कर सकता है और उसमें डेवलप किया जाए, या चुनाव आयोग को ही दे दिया जाए कि आपकी वैकेंसी करा दी जाए, ये बहुत ही कम समय में करा देंगे। अगर किसी को मेरे बात से दुख और तकलीफ लग रही है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि मेरे बातों से आप सहमत हैं तो आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत